सो हे गाइस, आपने देख लिया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लगभग आपके 2-3 लाइटर के कॉस्ट पे ये आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको बनाने का टाइम जो है वो भी काफ़ी कम है, लगभग आप इसको 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। और जिस टाइप का रिमोट मैंने इस्तेमाल करा, अगर आपके पास वाला रिमोट नहीं है तो घबराइए मत, आप अपने नॉर्मल टीवी या डीवीडी प्लेयर के रिमोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको चाहिए एक TTP223 टच सेंसर स्विच। इसमें आपका 3 मेन पिंस होती हैं, ग्राउंड, आउट और VCC पॉजिटिव। इसमें आपको 2 और पिंस होती हैं, A और B। ये अभी आपको जरूरत नहीं है। इसकी टॉप में एक छोटा सा आपको पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपका मेनली जो फ्रंट में टच सेंसर है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसको ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करने के लिए आपको इसको सोल्डर करना पड़ेगा कुछ इस टाइप की मेल हेडर पिन से, जो कि आपका 90 डिग्री में मुड़ी हुई है। इसके आपको 5 पिंस को निकाल लेना है। हमें सिर्फ 3 ही को सोल्डर करना है, बाकी की 2 को क्या करना है वो अभी आपको वीडियो में पता चली जाएगा। तो इसकी जो चौथी नंबर की पिन होगी उसको आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के लिए आपको इसको प्लायर से नीचे से कुछ इस टाइप से प्रेस करना है और फिर दोबारा ऊपर से इसको खींच लेना है, तो ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। और जो 3 पिंस में हमें सोल्डरिंग करनी है उनको हम लोग VCC आउटपुट और ग्राउंड वाले होल में डालकर सोल्डरिंग कर लेंगे। और जो 5th वाली पिन है उसमें आपको एक वायर को सोल्डर करना है और उस वायर के सेकंड वाली टर्मिनल को आपको उस वाले पॉइंट के यहाँ सोल्डर करना है जो कि डायरेक्टली आपका टच के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जो टॉप में एक पॉइंट दिया हुआ होता है जो कि ये वाला पॉइंट है। सो इसमें सोल्डरिंग कंप्लीट होने के बाद आपको चाहिए एक ब्रेडबोर्ड। इस ब्रेडबोर्ड का जो प्राइस है वो लगभग 20 रुपीज है। और एक आपको चाहिए कुछ इस टाइप का 5 वोल्ट का रिले का सर्किट। इसका प्राइस लगभग 30 रुपीज है। और जो हमने पहले टच सेंसर स्विच का इस्तेमाल कर रखा है उसका प्राइस आपका केवल 10 रुपीज है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा अच्छे नहीं है तो आप कनेक्शन में ज़्यादा ध्यान ना देके जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ बस वैसे वैसे करते जाइए। सो मैंने सबसे पहले आपका एक रिले को इसमें फिट करा ब्रेडबोर्ड में, और उसके बाद देखिए मैं टच सेंसर स्विच को किस टाइप से फिट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं ग्राउंड वाले को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और VCC वाले को VCC के साथ। जो आपका रिले है इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दिए होते हैं। पॉजिटिव वाला आपका VCC में जाएगा टच सेंसर स्विच के और नेगेटिव वाला ग्राउंड में जाएगा टच सेंसर स्विच के। अब आपको चाहिए कुछ इस टाइप का एक ब्रेडबोर्ड का वायर। सो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपको ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि ये जो 2 अलग अलग कंटेनर्स टाइप के बने हुए जिनके बीच में एक लाइन बनी हुई है, ये 2 अलग अलग कंटेनर्स है। तो हम इन दोनों को आपस में पैरेलल कर रहा हूँ। एक लाइन में बना रहा हूँ VCC के लिए, एक पूरी लाइन में बना रहा हूँ आउट के लिए, और एक पूरी लाइन होगी आपका ग्राउंड के लिए। और साथ ही एक और लाइन होगी जहाँ आपको मैं ग्रीन कलर के वायर का इस्तेमाल करूंगा। वो आपका होगा जो आपका वायर टच सेंसर स्विच के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जो टच वाले पॉइंट यानी ऊपर वाला पॉइंट है उसके साथ कनेक्टेड है। उसके लिए मैं ग्रीन वाले वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। इसके बाद आपको चाहिए एक 3 पिन का IR रिसीवर। इसकी 3 पिन कुछ इस टाइप से, एक पॉजिटिव VCC और एक ग्राउंड और एक आउटपुट। VCC और ग्राउंड को तो आपको टच सेंसर स्विच के VCC और ग्राउंड में कनेक्ट करना है। जिसकी आउट वाली पिन होगी उसको आपको 4th नंबर की पिन में कनेक्ट करना है, यानी कि जहाँ को कोई और पिन कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद आपको चाहिए एक 1 ओम का रेजिस्टेंस। इसकी एक पिन जाएगी आपकी 4th नंबर वाली पिन में, यानी कि IR रिसीवर की आउट वाली पिन में, और जो सेकंड टर्मिनल जाएगा वो जाएगा आपका 5th नंबर वाली पिन में, यानी कि जो पिन आपका टच सेंसर स्विच के टच वाले पाथ के साथ कनेक्टेड है। आप कनेक्शन देख ही सकते हैं ब्रेडबोर्ड में कितना सिंपल है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इस सर्किट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। इसके बाद मैं ले रहा हूँ एक 3.7 वोल्ट लिथियम बैटरी का होल्डर। इसकी पॉजिटिव पिन जाएगी VCC में और नेगेटिव पिन जाएगी ग्राउंड में। ये आपका सभी के लिए कॉमन है। सो अब हम एक बारी बैटरी को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि जितना सर्किट अभी तक हमने बना रखा है वो ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। सो बेसिकली जैसे हम टच वाले पार्ट में टच करेंगे तो आपका टच वाले पार्ट की LED ग्लो करेगी और रिले वाले पार्ट की LED ऑफ हो जाएगी। और जैसे ही हम लोग बटन को भी प्रेस करेंगे किसी भी रिमोट के तो भी सेम प्रोसेस आपका दोहराया जाएगा। सो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब आपको चाहिए 2 वायर्स की लेंथ आपको थोड़ी सी लंबी लेनी है क्योंकि जो इनका एक एंड होगा वो आपका फायर क्रैकर्स के साथ लगा हुआ होगा। अब मेरे हाथ में निक्रोम वायर, ये वायर आपको लगभग 1 इंच या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, जो कि आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। लगभग अगर किसी रिपेयरिंग की दुकान में जाओगे तो आपको इतना सा वायर तो फ्री में ही मिल जाएगा। और अगर आप इसकी लेंथ को बड़ा या छोटा करोगे
तो उससे आपका डिवाइस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप इसको बड़ा करोगे तो हो सकता है आपका डिवाइस बहुत देर में वर्क करे या फिर नहीं भी वर्क कर सकता है, और अगर आप इसको बहुत छोटा रखोगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है। आपका निक्रोम वायर डिवाइस तो नहीं खराब होगा, लेकिन आपका निक्रोम वायर खराब हो सकता है। अब मैं इसको कुछ इस टाइप की पेन की रिफिल में 2 बार मोड़ूंगा, जिससे क्या होगा, इसके बीच में एक गोल कलर का शेप बन जाएगा, जिसमें मैं बाद में फायर क्रैकर की बत्ती आराम से रख सकता हूँ। और इसके जो 2 एंड्स है, इन 2 एंड्स में आपको उन 2 वायर्स को कनेक्ट करना है जिनकी लेंथ आपने थोड़ी सी बड़ी हुई ली थी। अब हम लोग ले रहे हैं एक और बैटरी होल्डर। इसके नेगेटिव टर्मिनल में या फिर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी मायने नहीं रखता है निक्रोम वायर के लिए, तो इसमें आपको एक वायर को सोल्डर करना है। अगेन इसकी भी लेंथ आपको अच्छी खासी लंबी लेनी है। इसका जो सेकंड वाला टर्मिनल होगा, इसमें आपको जो निक्रोम वायर के 2 वायर्स हैं उनमें से किसी भी एक वायर को इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। मैं रेड कलर के वायर को इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि पॉजिटिव का भी दिखे यहाँ पे को। तो अब आपके पास 2 वायर बची हैं, एक बैटरी की बची है और एक निक्रोम वायर की। इन दोनों वायर्स को आपको रिले के नॉर्मली क्लोज्ड वाले 2 टर्मिनल्स में कनेक्ट करना है। एक है इसमें मिडिल वाला और एक है बॉटम वाला। अगर आपने ऊपर वाले में कनेक्ट कर दिया तो आप माने कि नॉर्मली ओपन वाले में कनेक्ट कर रहे हो। पहले मैं नॉर्मली ओपन वाले में एक बार आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। अगर आपने नॉर्मली ओपन वाले में कनेक्ट करा तो आपका सर्किट किस टाइप से वर्क करेगा, इसके बाद मैं नॉर्मली क्लोज्ड वाले में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ नॉर्मली ओपन वाले में कनेक्ट पहले, और फिर इसको वापस ब्रेडबोर्ड में इसकी पोजीशन में रख देता हूँ। अब मैं इंडोर हूँ तो पटाखों का तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो मैं खाली इनकी बत्ती का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी जो फ्रंट वाली टिप होगी, इसको आपको हल्का सा निक्रोम वायर के साथ टच करना है, इतना आपका काफी होगा इसको जलाने के लिए। सो चलिए अब हम बैटरीज को कनेक्ट कर लेते हैं। बैटरी आपको इस्तेमाल हो रही है 3.7 वोल्ट की लिथियम सेल। ये काफी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग है, तो आपको ज्यादा इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैंने आपको टच स्विच की बैटरी को कनेक्ट कर लिया। अब देखिए, जैसे ही मैं आपको पटाखे वाला यानी कि निक्रोम वाली वायर बैटरी को कनेक्ट करूंगा तो आपका पटाखा एकदम जल उठेगा। लेकिन हम तो इसको रिमोट कंट्रोल बनाने जा रहे थे और ये अपने आप ही जल गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने नॉर्मली ओपन वाले टर्मिनल्स में कनेक्ट किया था। अगर हमें इसको अच्छी तरीके से वर्क करना है तो हमें नॉर्मली क्लोज वाले टर्मिनल्स में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो हमने वायर को ऊपर सोल्डर करा था उसको हमें बेसिकली नीचे वाले टर्मिनल में सोल्डर करना है। सो कनेक्शंस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैं अपनी फिंगर को टच सेंसर स्विच के ऊपर रखता हूं, आप देखिए निक्रोम वायर आपका कितनी जल्दी जल उठता है। इसी टाइप से जब भी आप अपने रिमोट के किसी भी बटन को प्रेस करोगे तो आपका निक्रोम वायर जल उठेगा, और जैसे ही आप अपनी फिंगर को रिमोट से हटाओगे वैसे ही आपका जो निक्रोम वायर है वो ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसको एक और बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिवाइस अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब आप इसको किसी अच्छे से केस के अंदर रख सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं ही वो केस बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के रेडी कर दूंगा उसको भी आपके लिए। और अगर आपके पास ये वाला रिमोट नहीं है, सपोज कीजिए आपके पास नॉर्मल एक टीवी का रिमोट है, तो वो किस टाइप से वर्क करेगा। तो जैसे मैं रिमोट के किसी भी बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो निक्रोम वायर तो जल नहीं रहा है, लेकिन टच स्विच में एक बार लाइट जल रही है फिर बंद हो जा रही है। तो ये रिमोट तो काम करेगा नहीं, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। उसका सोल्यूशन काफी इजी है, आपको बस 2 इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और आपका सर्किट रेडी हो जाएगा वर्क करने के लिए। फिर आप किसी भी रिमोट का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी रिमोट का, कोई सा भी रिमोट का। ये वाली वीडियो तो एंड होती है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।